वेलकम एवरीवन। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हिल्बर्ट स्पेसेस। हिल्बर्ट स्पेसेस जो है ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जुड़ा हुआ चैप्टर है जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा था। अभी यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर जो आगे और काम चलेगा वो लेते हैं। काफी कुछ इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस का भी मैटर आपको मिलने वाला है। तो लीजिए, इसमें पहले डेफिनेशन ले रहा हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस। थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि जो फॉर्मेट हमने पहले लिया था ग्रेजुएशन, उससे अलग रहने वाला है ये। तो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। और काफी लोग छोड़ के आते हैं इस टॉपिक को, तो उनको पता ही नहीं है कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे हम एल एफ का लीनियर स्पेस है। अब लीनियर स्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस। जैसे एल एफ में लिख रहा हूँ, ये एल एफ। तो ये पहले हम वी एफ लिखते रहे हैं। लेट एल एफ बी ए लीनियर स्पेस वेयर एफ इज आइदर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन भी आई हुई है एग्जाम में, और द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। An inner product on L. An inner product on L is a mapping. इसमें जो है तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इज ए मैपिंग फ्रॉम L क्रॉस L into F which assigns to each ordered pair which assigns to each ordered pair of vectors x comma y in L to a scalar x y ब्रैकेट में लिखते हैं in F in such a way that following axioms are true। तो ये तीन एग्जाम है। जैसे मिलिट्री स्पेस में चार एग्जाम होते हैं, ग्रुप में चार एग्जाम होते हैं, उस तरह से यहाँ पर तीन एग्जाम है ये। नंबर वन, कंजुगेट सिमेट्री। कंजुगेट सिमेट्री में अब जैसे बात हो रही है एक्स वाई की, ये वाला एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये कोई रियल नंबर भी हो सकता है। तो एक्स वाई पर अगर हम बार लेते हैं, यानी मैं ये मानू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाई एक्स के बराबर होना चाहिए। कंजुगेट किया और हमने इसको सिमेट्रिक रखा है। अच्छा, सिमेट्री में क्या होता है, जैसे एक्स वाई है तो वाई एक्स के बराबर रहेगा, ये हम जानते हैं सिमेट्री में। तो अगर यही रियल नंबर होता एक्स को वाई, तो फिर बार की जरूरत नहीं है, फिर एक्स वाई और वाई एक्स बराबर होगा। तो यहाँ पर हियर एक्स वाई बार होल बार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अगर ये रियल नंबर होगा तो बार लाने की जरूरत नहीं है, फिर एक्स वाई और वाई एक्स बराबर रहेंगे। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है जो होल्ड होनी चाहिए, या एग्जाम जो होल्ड होना चाहिए, वो है लिनियरिटी। नंबर टू,
लीनियरिटी। लीनियरिटी लीनियरिटी के लिए जैसे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई में लिखूं, कॉमा जेड, तो इसे हो जाना चाहिए अल्फा ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा ऑफ वाई जेड। ये कहलाती है लीनियरिटी। एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पर वेक्टर्स हैं, अल्फा बीटा स्केलर्स हैं। तो वेयर एक्स वाई जेड आर वेक्टर्स कंटेंट इन एल, और जो अल्फा बीटा हैं ये एफ के एलिमेंट्स हैं। ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। नंबर थर्ड नंबर थर्ड इज नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी नॉन नेगेटिविटी में जैसे हमने लिया एक्स एक्स सेम रखे, तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। और अगर ये जीरो हुआ, एक्स कॉमा एक्स जीरो हुआ, तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब एक्स खुद जीरो हो जाए। ठीक है, यहां पर ये सब बातें हर एक एक्स के लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स कंटेंट इन एल। तो ये तीन एग्जाम अगर हो जाते हैं तो एल को हम कहते हैं वो इनर पोर्ट स्पेस है, और जो इनर प्रोडक्ट है वो हमने डिफाइन किया। ऑल्सो देन एल इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देखिए ये डिफाइन किया जाएगा, जो एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा जेड है, ये डिफाइन किया जाएगा, इसकी परिभाषा दी जाएगी कैसे चेंज हो रहा है। जैसे एक्स कोमा वाई दे दिया आपको, एक्स प्लस वाई दे दिया, या एक्स इंटू वाई दे दिया, या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दे दिया, ये अलग तरह से डिफाइन होगा। तो जैसे इनर प्रोडक्ट दिया हो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रेस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन इट, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, डिफाइंड ऑन इट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी। अच्छा, इसी में अगर ये एल आर हमारा आर क्यूब आर हो जाए, यानी जो वेक्टर स्पेस हमारा आर क्यूब हो जाए, तो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है हम कहते हैं उसे डॉट प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो इसको ले लीजिए। इसमें जो है थोड़ा सा मैं आपको इम्प्रोवाइज करके लिखवाऊं। इफ एल आर इज इक्वल टू आर क्यूब आर फील्ड रियल नंबर्स का है, और आर क्यूब हो गया, देन एन इनर प्रोडक्ट called the dot product called the dot product or standard inner product standard inner product is defined as follows. इसके लिए अब जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स में लेते हैं हम एक्स और वाई। फॉर एक्स ले लो आप अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और वाई ले लो बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। ये लिए मैंने आर क्यूब में। तो यहां पर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे हम एक्स कॉमा वाई, जो मतलब एक कॉमन है, ये रहेगा अल्फा वन बीटा वन प्लस अल्फा टू बीटा टू प्लस अल्फा थ्री बीटा थ्री। मतलब ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट रहेगा, इसको काफी हम एग्जांपल्स में यूज करते हैं। तो आर क्यूब आर जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है फॉर दिस डेफिनेशन। ऑल्सो देन आर क्यूब आर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस या इज इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर दिस डेफिनेशन।
अब हम आ सकते हैं हिल्बर्ट स्पेस की अपनी परिभाषा पर। हिल्बर्ट स्पेसेस। लेट, जैसे अभी हमने डिफाइन करा है इनर प्रोडक्ट स्पेस, वैसे यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस में तीन एग्जाम पूरे होने चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे सारे। लेट एच बी ए कॉम्प्लेक्स बैनक स्पेस। तो पहले बैनक स्पेस की कंडीशंस होनी चाहिए, जिसमें फील्ड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रहेगा। लेट एच बी कॉम्प्लेक्स बैनक स्पेस, देन एच इज कॉल्ड ए हिल्बर्ट स्पेस if the complex number if the complex number x comma y called the inner product। ये हम नोटेशन मान लो, ब्रैकेट में x y लिखा पूरे हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। अब इसको हम इनर प्रोडक्ट के रूप में कहेंगे, इस कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स x comma y such that number one x comma y होल बार इज इक्वल टू वाई। ये कंजुगेट सिमेट्री आ गई। नंबर टू, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, ये रहेगा आपका एल्फा ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा ऑफ वाई जेड विच इज लिनियरिटी। और तीसरी जो नॉन नेगेटिविटी है वो दूसरे रूप में हम देंगे, मतलब दो दो तो वही वही जो पीछे थी हमारी। थर्ड जो है आपका एक्स कॉमा एक्स, इसको हम कहेंगे नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये अलग हुआ। इसमें भी हम जानते हैं नॉर्मल जीरो तभी होता है जब एक्स जीरो हो। तो फॉर ऑल एक्स वाई जेड कंटेन्ड इन कैपिटल एच, एंड फॉर ऑल स्केलर्स, एंड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा कोमा बीटा। ये हो गया हिल्बर्ट स्पेस। तीन एग्जाम पूरे होने पर हिल्बर्ट स्पेस होगा। और अब इसमें कुछ थ्योरम्स करने जा रहे हैं। थ्योरम वन, इन हिल्बर्ट स्पेस इन ए हिल्बर्ट स्पेस प्रूव दैट, इसमें चार हमें रिजल्ट प्रूव करने हैं। नंबर वन, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड, ये रहेगा आपका एल्फा ऑफ एक्स जेड माइनस बीटा ऑफ वाई जेड। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ही आया है ये। नंबर टू, एक्स कॉमा बीटा वाई प्लस गामा जेड, यहां पर लीनियरिटी सेकंड क्वाड्रेंट में हो रही है। तो इसमें रिजल्ट में जो लाना है हमें बीटा बार ऑफ एक्स कोमा वाई, और अच्छा यहां जो है आपका प्लस गामा बार और एक्स कोमा जेड, और इसी में अगर माइनस साइन आ जाए। नंबर थर्ड, एक्स कोमा बीटा वाई माइनस गामा जेड। तो पहले वाला सेम रहेगा, बीटा बार एक्स कोमा वाई, यहां माइनस साइन आ जाएगा गामा बार और एक्स कोमा जेड।
दोनों में देख रहे हैं माइनस एन जहां आया वहीं यहाँ माइनस एन आ गया। चौथा इसमें जो एग्जाम या कह लीजिए रिजल्ट, एक्स कॉमा जीरो अगर जीरो हुआ या जीरो कॉमा एक्स के बराबर हुआ, मतलब सीधी सी बात यह है कि एक कोऑर्डिनेट अगर जीरो है, ये गलत लिख गया हूं मैं, जीरो कॉमा एक्स, अगर एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा दूसरा भी जाएगा, फॉर ऑल कंटेन्ड इन एच। यहां पर सब ये एक्स वाई जेड है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड contained in capital H, for all x, y, z, contained in capital H, for all x, y, z, contained in capital H, for alpha, beta, gamma, and for all alpha, beta, gamma contained in field F. तो अब लेते हैं इनके प्रूफ। तो एक एक करके तीनों चारों के प्रूफ लेंगे। नंबर वन, वी हैव, मैं इसको लेके चलता हूं। अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई कॉमा जेड, इसको लेके चले तो ये होगा अल्फा एक्स प्लस माइनस ऑफ बीटा वाई कॉमा जेड, फिर अल्फा ऑफ एक्स जेड प्लस माइनस बीटा ऑफ वाई जेड। मतलब यहां पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर है। तो ये आपका अल्फा ऑफ एक्स जेड माइनस बीटा ऑफ वाई जेड हो गया पूरा। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड में आपको ये लेके चलना है, वी हैव एक्स कॉमा बीटा वाई प्लस गामा जेड, ये लेके चले हम। तो इसको आप इसके कंजुगेट से रिप्लेस करो, यानी इसको जब पलट दूंगा मैं बीटा वाई प्लस गामा जेड कॉमा एक्स से, तो यहां ले लेंगे पूरा बार, कंजुगेट सिमेट्री से लिया ही हमने, जिसका पहला एग्जाम था। अब यहां पर उल्टा कर दो इसे, यहां पर ये हो जाएगा, अंदर वाले को करेंगे तो बीटा ऑफ वाई एक्स प्लस गामा ऑफ जेड एक्स, बार पूरे पर रहेगा। अब बार जब ब्रेक होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा सब पर आएगा, बीटा बार, वाई एक्स बार, गामा बार और जेड एक्स बार, क्योंकि जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन पर बार आना ही चाहिए, और कहीं रियल नंबर हो तो बार का कोई मान नहीं रहेगा, हट जाएगा। तो बीटा बार तो एज इट इज, ये हो गया एक्स वाई। गामा बार एज इट इज, ये हो गया एक्स जेड। ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है। थर्ड, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ये लाना है, यानी इसी का नेगेटिव साइन लेके चलना है। वी हैव एक्स कॉमा बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू, फिर से बार लगा देंगे पूरे में, और या बार लगाए बिना इसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें तो मैं डायरेक्ट जो है इसको माइनस वाले को प्लस सब बनाता हूँ। देखिए ये बनाएंगे एक्स कॉमा बीटा वाई प्लस माइनस गामा ऑफ जेड, कुछ ऐसे। और अब इस पर ना इसको लगाओ, जैसे हम इसका मान ये हो गया था, तो ये भी बीटा बार और एक्स कॉमा वाई प्लस माइनस के गामा बार और एक्स कॉमा जेड बन जाएगा जैसे ये हुआ था, तो बाय टू, डायरेक्ट लिखा है इससे हमने। अच्छा अब देखिए ये माइनस गामा बार तो माइनस का गामा हो जाएगा, माइनस वन इंटू गामा कर लो पहले चाहे, बीटा बार एक्स कॉमा वाई -1 इंटू गामा और एक्स कॉमा जेड, तो ये माइनस एन बाहर ले लो,
बीटा बार एक्स कॉमा वाई माइनस और गामा बार और एक्स कॉमा जेड. सो दिस वाज रिजल्ट नंबर थर्ड. नंबर फोर्थ. नंबर फोर्थ में आपको दिखाना है कि एक भी कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो गया तो आपका दूसरा मान भी जीरो हो जाएगा. तो ये 0, एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × 0 ऑफ एक्स. ये स्केलर जीरो. तो यहां पर ये हो जाएगा 0 ऑफ 0 एक्स. और जीरो से किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो ही जाएगा. सिमिलरली x, 0. x, 0 करोगे तो इसको आप कह सकते हो 0 x पर होल बार. है ना. x 0 बजे 0 x दिखा दिया 0 0 x बार तो 0 x 0 है. ये भी जीरो. तो ये प्रूव हो जाता है पूरा थ्योरम. तो यहाँ पर ये चार पार्ट हमने इसमें प्रूव किए. नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम नंबर 2. श्वार्ट्ज, SCHWARZ. श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. If x and y are any two vectors in a Hilbert space, H, then x comma y whole mod, this is less than equal to norm of x into norm of y. कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. तो इसमें अगर y को जीरो लूं या x को जीरो लूं तो ये जीरो हो जाएगा और इधर भी जीरो हो जाएगा. नॉर्म ऑफ जीरो जीरो. तो पहला हम पार्ट इसमें खत्म कर लेते हैं कि अगर इनमें से एक भी कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए तो ये मान जीरो हो जाता है. तो हमारा जो आगे काम जरूरत पड़ने वाली है मुझे, वो पड़ने वाली है y के लिए. इफ y इज इक्वल टू जीरो, तो ये इंप्लाई करेगा नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू जीरो. और नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, देन इट विल इंप्लाई नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू जीरो. और इसी तरह से अगर मैं x कॉमा वाई लेता हूं तो ये हो जाएगा x कॉमा जीरो. वाई के जीरो लिखा. ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ जीरो यानी कि जीरो. तो एल एच एस आर एस दोनों बराबर हो गए, ये और ये दोनों बराबर हो गए. तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x कॉमा वाई is equal to norm of x into norm of y as both sides are zero. Both sides are zero. तो पहला पार्ट तो हमारा सॉरी, पहला पार्ट नहीं करना चाहिए. वाई इज जीरो के लिए मैंने प्रूव कर दिया है. एक्स जीरो तो इसको ऐसे कर लेते. अब मैं लेके चल रहा हूं जब वाई जीरो नहीं है. 10 लेट वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारी जरूरत पड़ेगी. अब मैं एक स्केलर लैम्डा कंसिडर करूंगा. देन फॉर एनी स्केलर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई कॉमा एक्स प्लस लैम्डा वाई, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये थर्ड एग्जाम है क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स कॉमा एक्स नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर होता है जो कि नॉन नेगेटिव होता है फॉर ऑल एक्स कंटेन्ड इन एच. तो यहाँ पर एक्स प्लस लेमडा वाई भी एच का ही एलिमेंट है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा. तो अगर ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो जरा इसे खोलेंगे हम. तो पहले लिनिटी यूज कर रहा हूं मैं इसके लिए. तो एक्स कॉमा एक्स प्लस लेमडा वाई,
प्लस लैम्डा और वाई कॉमा एक्स प्लस लैम्डा वाई, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। दिस इज बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। बाय लिनियरिटी। फिर इसके बाद में जब इसमें आप लिनियरिटी लगाओगे दूसरे कोऑर्डिनेट में, तो जो स्केलर बाहर आता है वो बार लेके बाहर आता है। तो इसको अब आप लिख दोगे एक्स कोमा एक्स, पहला तो एक्स कोमा एक्स ही हो जाएगा, दूसरा वाला बनेगा आपका लैम्डा बार और फिर एक्स कोमा वाई। ऐसे ही यहां पर लैम्डा, यहां पर ये वाई कोमा एक्स आ जाएगा, और ये लैम्डा के साथ आएगा लैम्डा बार और वाई कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास रहेगा। और अब ये बेशक चाहे तो लिखो थ्योरम नंबर 1 से आया है ये पूरा, थ्योरम 1 का ही आउटपुट है ये। तो ये पहला वाला तो हो गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा भी सेम रखते हैं, लेमडा बार एक्स कोमा वाई। तीसरा लेमडा वाई कोमा एक्स। और ये हो गया मॉडुलस ऑफ लेमडा स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ सॉरी नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास आया और इसको मैं कंडीशन डाल रहा हूं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1। अच्छा, अब अगर वाई जीरो नहीं है तो नॉर्म ऑफ वाई भी जीरो नहीं हो सकता। तो इससे मैं एक क्वांटिटी बनाने वाला हूं, तो इसको आपको लर्न करना है, ये याद रखनी है। 10 वी पुट, और ये अगर याद नहीं रहा तो फिर ये थ्योरम नहीं हो पाएगी। लेमडा का मान हम लेके चल रहे हैं माइनस ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये बस ध्यान रखिए, ये जरूरी है। इसको हम रखेंगे 1 में, वी गेट। तो जहां जहां लेमडा आया है इस मान को हम प्लेस कर रहे हैं। तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस, तो प्लस का एक तो माइनस कर लो, एक्स वाई पर बार, ठीक है जी। और नॉर्म पर कभी भी बार का इफेक्ट नहीं होगा, रियल नंबर है ये। तो नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, नॉर्म वाई का स्क्वायर रहेगा लेमडा बार, और ये एक्स कोमा वाई प्लस लेमडा। तो प्लस का मतलब माइनस साइन तो वैसे आएगा, एक माइनस एक्स कोमा वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर और वाई कोमा एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ लेमडा स्क्वायर। तो ये प्लस का ही रहेगा, एक्स कोमा वाई का स्क्वायर, एक्स कोमा वाई का स्क्वायर और मॉड के अंदर नीचे नॉर्म ऑफ वाई की पावर 4 और नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, ये ऑलरेडी है अपने पास यहाँ पर। तो मैंने लेमडा का स्क्वायर करा, स्क्वायर कर लिया, और मॉड ऑफ लेमडा तो मॉड आ जाएगा सारे में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये अपने पास। और अब देखो, एक तो नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर कट कर जाएगा, ये जो वाई एक्सेस को मैं एक्स वाई बार कर रहा हूं, तो देखो जी, ये नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ये एक्स कोमा वाई नॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी कंजुगेट ऑफ एक्स कोमा वाई, नीचे नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, ये एक्स कोमा वाई, और ये वाला जो वाई कोमा एक्स है हो जाएगा एक्स कोमा वाई पर बार, नीचे फिर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। अच्छा, एक नॉर्म के वाई का स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। और देखो यहां पर ये मान लो z, तो जेड बार, जेड जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स कोमा वाई का ना प्रोडक्ट उसका स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। सेम इसका भी यही हाल होगा, एक्स कोमा वाई इन अ प्रोडक्ट
मॉड स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा वाई इन प्रोडक्ट का ले रहे हैं और नीचे नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो एक टर्म तो कट जाएगी, ये बचेगी, तो इसको हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स कोमा वाई स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉर्म वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये अपने पास। और अब बेशक आप इसको इधर ले जाइए, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई मॉड स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ये प्रूव करना था। यही श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है फॉर ऑल एक्स वाई कंटेन्ड इन एच। ये हमारे पास श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हिल्बर्ट स्पेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, कई बार पूछी गई है। इसके बाद लीजिए एक थ्योरम है जो सीक्वेंस से आई है और अपने आप में फिर ये इंपॉर्टेंट है। ये भी थ्योरम पूछी गई है, थ्योरम नंबर 3। क्या कह रहे हैं? इन हिल्बर्ट स्पेस in a Hilbert space, the inner product space is jointly continuous. Is jointly continuous. That is, xn tends to x, yn tends to y implies xn comma yn tends to x comma y। अगर एक्स एन एक्स को टेंड कर रहा हो, वाई एन वाई को टेंड कर रहा हो, यानी सीक्वेंसेस नहीं है, एक्स एन एक्स को टेंड कर रही है, वाई एन वाई को टेंड कर रही है, तो एक्स एन वाई एन टेंड करेगी एक्स वाई को। ठीक है, तो यहां पर हमें ये प्रूफ करना है, जॉइंटली कंटिन्यूअस दिया हुआ है हमें प्रूफ। तो इसको हम लेके चलते हैं एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई के मॉड को। जैसे मान लीजिए हमें दिखाना सीक्वेंस एस एन एल पे कन्वर्ट कर रही है, तो एस एन माइनस एल का मॉड लेके चलते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ लेके चलेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एक्स कोमा वाई मॉड, इसे लेके चल रहे हैं हम। तो इसमें आप एक काम ये करें कि एक तो एक्स एन वाई जोड़ देंगे, एक्स एन वाई माइनस करेंगे। देखिए ऐसे, एक्स एन वाई एन माइनस के एक्स एन वाई प्लस के एक्स एन वाई, जो चीज जोड़ी वही चीज घटाई, माइनस के एक्स कॉमा वाई। ये काम हम लोगों ने पहले कई बार करा है, सीक्वेंस में तो करते ही रहते थे इस चीज में। और अब लीजिए इसमें इन दोनों को हमने एक साथ किया यूनिटी प्रॉपर्टी से, तो एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस वाई प्लस इसमें वाई को इकट्ठा किया, तो एक्स एन माइनस एक्स कॉमा वाई, इस तरह से। और अब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। ये तो मैंने करा लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, बाय लीनियरिटी। और अब मैं यूज कर रहा हूं
कॉम्प्लेक्स नंबर में या रियल नंबर में जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है उसको, तो इनर प्रोडक्ट एक्स एन वाई एन माइनस वाई प्लस इनर प्रोडक्ट एक्स एन माइनस एक्स कॉमा वाई कम आउट बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये, और अब जो है यहाँ पर देखिए, इसमें इनको हम अलग करें श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी से, तो ये बनेगा नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म ऑफ वाई बाय श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। और अब जो हमारा एक्स एन एक्सटेंड करता है, एक्स एन टेंड्स टू एक्स, ये एक्स एन है, सॉरी, ये एक्स एन, यहाँ भी एक्स एन है, ये एक्स एन माइनस एक्स, और ये वाई। ठीक, तो जो हमारा एक्स एन है वो टेंड कर रहा है एक्स को, और वाई एन टेंड कर रहा है वाई को, वाई एन टेंड्स टू वाई। तो यहां पर जो एक्स एन माइनस एक्स है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, ये टेंड कर जाएगा जीरो को, और नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई, ये भी टेंड करेगा जीरो को, दोनों जीरो टेंड करेंगे। तो देयर फोर आर एच एस ऑफ वन, इसको वन डाल देता हूं मैं। पहले देखो, जो एल एच एस ऑफ वन है वो तो जीरो टेंड कर ही गया, तो देयरफॉर ये आर एच एस, सॉरी, आर एच एस वन को, आर एच एस ऑफ वन टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर आर एच एस ऑफ वन टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। तो जो एल एच एस है ना वो भी जीरो टेंड करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और इससे इसे छोटा है ना, देयरफॉर फ्रॉम वन, दस फ्रॉम वन, कंडीशन वन। तो आपका जो एक्स एन वाई एन था माइनस एक्स कोमा वाई इन प्रोडक्ट मॉड, this tends to zero as n tends to infinity। ये n tends to infinity यहां भी लिखना चाहिए, as n tends to infinity, as n tends to infinity। तो इसका मतलब x एन वाई एन जो सीक्वेंस बनेगी वो टेंड करेगी x y को, x एन वाई एन टेंड्स टू x y, ये हम प्रूव करना था। दिस इज डन। तो ये आपकी है थ्योरम नंबर थर्ड। इसके बाद लीजिए नंबर फोर। इसमें दो पार्ट है थ्योरम में। थ्योरम नंबर फोर, if x and y are any two vectors in a Hilbert space, then number one, norm of x plus y square plus norm of x minus y square is equal to twice norm of x square plus twice norm of y square। ये सब लोग आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हो, ये पैरेललोग्राम लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ। एंड नंबर टू, फोर टाइम्स ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस
आइटा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर माइनस आइटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट, ये सेकंड वाला रिजल्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसे हम पोलराइजेशन आइडेंटिटी भी कहते हैं। बाकी नाम से नहीं आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख करके पूछा जाता है, प्रूफ कीजिए पोलराइजेशन आइडेंटिटी। नो प्रूफ। पहले फर्स्ट पार्ट कर लीजिए। वी पुट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेके चलेंगे, और ये होगा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इन अ प्रोडक्ट। और इसमें लगाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। फिर लीनियरिटी, तो ये एक्स कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा वाई। तो ये बन गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये एक्स कॉमा वाई, ये वाई कॉमा एक्स, और ये नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको डाल दो नंबर वन। और अब मैं निकालूंगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहेगा इन प्रोडक्ट एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। फिर लीनियरिटी, तो एक्स कॉमा एक्स माइनस एक्स कॉमा वाई माइनस वाई कॉमा एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस वाई कॉमा वाई। तो ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा वाई माइनस के वाई कॉमा एक्स प्लस के नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर नंबर टू। अब अगर वन और टू को देखें, तो केवल ये दोनों जो नेगेटिव हो गए, ये पहले पॉजिटिव थे फर्स्ट वाले में। जो जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाएंगे ये दोनों, और इधर जुड़ जाएगा। तो एडिंग वन एंड टू, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, डबल हो जाएगा, प्लस डबल नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। सो दिस इज प्रूफ ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम लॉ। नंबर टू, प्रूफ ऑफ सेकंड। प्रूफ ऑफ सेकंड के लिए जो हम लोगों ने सेकंड और फर्स्ट निकाले थे, अब मुझे नॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें वन माइनस टू या टू माइनस वन इसको कर देंगे, टू माइनस वन, वन माइनस टू ही करना ठीक रहेगा। एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, वन माइनस टू, वन माइनस टू किया। तो इधर तो ये इसका नेगेट बीच में माइनस आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, क्योंकि अब ये जुड़ेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई कोमा एक्स, दैट विल बी नंबर थर्ड। और अब हम इस y को रिप्लेस कर रहे हैं आइटा y से। नाउ रिप्लेसिंग, क्योंकि हमें जो है ना एक चीज आई है अभी, ये वाली, ये दोनों आया, अब ये दोनों भी चाहिए, और तब उसका सम जो है ये आएगा। तो अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूं y को आइटा y से थर्ड में, रिप्लेसिंग y विद आइटा y इन थ्री, वी गेट
तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स कॉमा आइटा वाई प्लस ट्वाइस आइटा वाई कॉमा एक्स। जहां जहां वाई था वहां पर आइटा वाई कर दिया है। और अब इसमें राइट हैंड साइड पर मैं लगा रहा हूँ लिनियरिटी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में स्केलर होता है उसका बार बाहर आता है। तो ट्वाइस आइटा बार एक्स कोमा वाई, इसमें आइटा ही बाहर आ जाएगा तो ट्वाइस आइटा वाई कोमा एक्स। ठीक है जी। और आइटा बार होता है माइनस का आइटा, तो माइनस के टू आइटा एक्स कोमा वाई। और ये जो वाई कोमा एक्स है इसको फिर ऐसे ही रखते हैं, टू आइटा वाई कोमा एक्स। और अब दोनों साइड हम आइटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद आइटा। तो ये हो जाएगा आइटा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर माइनस आइटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई का स्क्वायर। और बराबर जब आइटा मल्टीप्लाई इसमें आएगी तो आइटा स्क्वायर बनेगा -1, तो ट्वाइस इन अ प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। इसमें आइटा स्क्वायर -1 तो माइनस के ट्वाइस इन अ प्रोडक्ट वाई कॉमा एक्स। नंबर 4 डाल दो इसे। और अब 3 और 4 को ऐड कर देना है। 3 को और 4 को अब हम ऐड कर देंगे। तो 3 में था देखो इन दोनों का डिफरेंस एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इन दोनों का सम तो आयटा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयटा वाई का स्क्वायर माइनस आयटा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आयटा वाई का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में जो आप इनको जोड़ रहे हो तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ट्वाइस ऑफ वाई एक्स प्लस के, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ट्वाइस ऑफ वाई एक्स, ये माइनस का है तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाए। अब इसको चाहे एल एच रखो आर एच रखो, बात एक ही है। ये प्रूव हो गया है। तो ये आपकी थर्मोफोर हो जाती है। आज के लिए इसमें इतना रखेंगे और कल इसमें आगे थर्म्स और करते हैं। ओके, गुड डे एवरीवन।